नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, जैसा आप सभी PSL के निवेशकों को पूरी तरह से जानकारी है कि सेबी और RM लोढ़ा कमेटी PSL के निवेशकों को किस तरह से भुगतान देने में इतना विलंब कर रही है। या तो वो पेमेंट दे ही नहीं रही है, अगर दे रही है तो कुछ निवेशकों को अमाउंट काट काट के उन्हें मिल रहा है और कुछ निवेशकों को लैंड अलॉटमेंट का एक नया झुंझुना थमाकर उनका अमाउंट नहीं लौटा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ सेबी के इतने ढीले रवैये के कारण ये सब हो रहा है, जिसका नतीजा PSL के हजारों लाखों निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि इस समस्या के बारे में कई संगठनों के द्वारा ज्ञापन भी दे चुके हैं, परंतु इसका असर उनके ऊपर नहीं हुआ है और निवेशक जानना चाहते हैं कि PSL के निवेशकों का दोबारा ऑनलाइन कब होगा और उनका बड़ा अमाउंट कब तक उन्हें मिल सकता है, क्योंकि इतने साल होने के बाद भी अभी तक सेबी 10,000 तक का अमाउंट ही दे रही है। इसी परेशानी को देखते हुए दोस्तों, काफ़ी समय से इंसाफ की आवाज़ संगठन के नेतृत्व में हरियाणा के शशि कुमार और विकास त्रिपाठी जी अपने साथियों के साथ मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी समस्या को अवगत कराने के लिए जा रहे हैं, जिसका लगभग पेपर का कार्य भी पूरा हो चुका है और जिसकी जानकारी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के ग्रुप के द्वारा भी बता चुका हूं। बस कुछ समय की बात और है, जो कुछ और वर्क रह गया है वो पूरा होते ही अब सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाना लगभग तय हो जाएगा, जहां पर वह विभिन्न मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। आगे आप इस वीडियो के द्वारा भी जान सकते हैं। और यदि किसी निवेशक को कुछ कहना है या अपनी तरफ से कुछ राय देनी है तो वो अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग जो भी उठ खड़ा होना चाहता है, साथ देना चाहता है, वो खड़ा हो जाएगा। इस तरह से जैसे मान लिया है कि 10-15 संगठन हैं, तो उन सब से 2-2, 4-4 लोग जो अपने बड़े हैं, जो समझदार हैं, जो लीगली जानते हैं कि क्या करना चाहिए, उन सबको एकत्रित किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हम लोग एक वकील रखेंगे और वो वकील क्या करेगा, हमारे इस कंपनी के कारोबार के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहली बॉडी थी CBI जिसने इस पर कार्रवाई की थी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी सारी चीज़ें जब्त की थी, तो उनसे पूछा जाएगा जवाब लीगल नोटिस के द्वारा कि आपने कितना क्या प्रॉपर्टी यहाँ की थी, उस प्रॉपर्टी को एकत्रित किया और उसकी फाइनल रिपोर्ट आपने क्या सबमिट करी, क्या वो फाइनल है कि नहीं है या अभी भी कुछ पेंडिंग है, उस प्रॉपर्टी का कितना टोटल वैल्यूएशन है, ये जवाब मांगा जाएगा CBI से। ठीक। दूसरा, इस कंपनी की बहुत सी सिस्टर कंपनियां बाहर विदेशों में थीं, जिस पर कार्रवाई ED करती है। कौन करता है? ED करती है। तो उससे भी जवाब मांगा जाएगा कि विदेशों में जो इस कंपनी की प्रॉपर्टियां थीं, वो क्या पूरी की पूरी वापस आ गई हैं, उसका क्या पूरा पैसा वापस आ गया बेचकर कि नहीं आया। बीच में अभी हाल ही मालूम पड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ हिस्सा आया है या क्या हुआ है, वो अभी नहीं मालूम उतना। तो वो उनसे जवाब मांगा जाएगा कि बाहर का पूरा फंड आ गया है या कि कुछ पेंडिंग है। उसके बाद वहाँ से जो जवाब मिल जाएगा तो अब हम सेबी से मांगेंगे, सेबी से ऑर्डर के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेबी को कि लोढ़ा कमेटी बना करके कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर चालू कर दिया जाए, जो कि अभी 5 साल होने को आ गए और पेमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। उसके बारे में पूछेंगे और सेबी से ये भी पूछेंगे कि ये कैसे होगा, अभी तक 5 साल हो गए, प्रॉपर्टी ना बेच पाए, एक भी प्रॉपर्टी अभी तक बिकी नहीं है और वो पेमेंट जो आया था वो अकाउंट से जो कुछ भी कैसे भी मैनेज किया, उन्होंने जो बांटा है तो बांटा है। तो उनसे पूरी फाइनल रिपोर्ट लेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी है और कैसे इसको पेमेंट करेंगे, तो कितनी दिन में करेंगे, ऐसे कब तक चलेगा। उसके बाद जिम्मेदारी लोढ़ा कमेटी की है, जो हम लोगों को पूरा का पूरा पैसा दिलाने के लिए बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उनसे पूछना है क्योंकि अभी तक कितना पैसा उन्होंने बांटा है और कितना अभी बांटना बाकी है और कितना वो बांट सकते हैं। क्योंकि उनकी हिसाब से अभी पूरा का पूरा वो नहीं बांट सकते। क्यों?
इतने 5 साल होने के बावजूद भी लोढ़ा कमेटी के द्वारा कोई भी ज़मीन का ऑक्शन सफल नहीं हुआ है, कोई भी ज़मीन बिक नहीं पाई है। तो इस तरह से इन सभी बॉडी जितनी भी हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो या सेबी हो या लोढ़ा कमेटी हो, इन सब की रिपोर्ट जब आ जाएगी तब उसको पढ़कर उसका हम लोग मनन करके वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकेंगे कि ये हो रहा है, अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है। और दूसरी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ज़मीन बेच करके आप भुगतान करें, तो फिर ये लैंड अलॉटेड वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है ऑनलाइन? उससे हम लोगों से क्या लेना देना? जब आदेश हो गया है कि ज़मीन बेच कर आप उसका भुगतान करें निवेशकों का, तो ये अटकाया क्यों जा रहा है? सीधे पैसा भेजें। तो यही सब बातें ले करके हम सब लोग, यानी ये जो कमेटी बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यही बात है।